क्लास 10 17.2 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3A यू का यूनिवर्सल सेट गिवन है, सबसेट गिवन है, ए और बी हमें मालूम करने हैं डिफरेंट पार्ट 1 to 10। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमने मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल माइनस डिफरेंसेस ऑफ यू लिखेंगे स्टूडेंट, जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा यू में से यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे उसके सबसेट को। तो यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यू की वैल्यू हमने के 1 2 3 4 5 10 से 10 तक है कंटिन्यूसली, और माइनस डिफरेंस एक है 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट पहले सेट के वो मेंबर लिखेंगे जो इससे बिलोंग ना करें, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो मेंबर लिखेंगे जो कि हमारे पास इसमें मौजूद हो। तो यहाँ पे देखिए 1 भी है 2 भी है 3 4 5 है, 6 नहीं है 7 नहीं है 8 नहीं है 9 नहीं एंड 10 है। दिस इज द आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट से। एक कॉम्प्लीमेंट जो किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा। सिमिलरली हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका बी कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस बी कर देंगे। u हमारी यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 सो ऑन 10 तक, फिर माइनस बी हमारे पास है 1 3 5 7 9। तो u के वो मेंबर लिखेंगे जो सेट से बिलोंग ना करें, 2 है इसमें 4 6 8 10। सिमिलर सेकंड थर्ड वन पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास गिवन है, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर गिवन है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करें, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 6 7 8 9 10 और यूनियन आ जाएगा 2 4 6 8 10। तो यूनियन का क्या होता है उसमें सीक्वेंस वाइज नंबर लिख देंगे, जो दोनों सेट को मर्ज करके लिखेंगे और सीक्वेंस में लिख देंगे, लाइक 2 4 6 7 8 9 10। ये मेरे पास आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। पार्ट 4 है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है 6 7 8 9 10 और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 2 4 6 8 10। तो इन दोनों को स्टूडेंट जो इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होगा वो हमने लिख लेना है। अब दोनों में सेट में हमारे पास कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन में आ रहा है 6 8 एंड 10। क्वेश्चन पार्ट है हमारे पास 5। पार्ट 5 में हमने करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट ए यूनियन बी निकालेंगे हम लोग। ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे। ए के हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी, ए हमारे पास है 1 2 3 4 5। यूनियन बी हमारे पास है, बी की हमारे पास वैल्यू 1 3 5 7 9। तो यूनियन में स्टूडेंट क्या होता है हमारे पास सीक्वेंस वाइज नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 नहीं है 7 एंड 9। ये हमारे पास आंसर है ए यूनियन बी का। अब स्टूडेंट हमारे गवर्नेंस क्वेश्चन है हमारे पास मालूम करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 10 तक जा रहा है, माइनस डिफरेंशियल सेट हमारे पास क्या यूनियन के 1 2 3 4 5 7 एंड 9। तो यूनिवर्सल सेट ये कहते हैं पहले सेट के वो यानी यूनिवर्सल सेट के वो नंबर लिखेंगे जो इसमें एलिमेंट लिखेंगे जो इसमें इससे बिलोंग ना करे हों, ए सेकेंड पार्ट से बिलोंग ना करे हों, लाइक ए यूनियन बी से बिलोंग कर दो। स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर है जैसे 1 भी है 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 6 नहीं है इसमें, 8 नहीं है और 10 नहीं है। दिस इज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए क्या, ए की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक वैल्यू हमारे 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9। तो स्टूडेंट इंटरसेक्शन में इसको दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 कॉमन है 3 कॉमन है 5 कॉमन है। दिस वन 1 3 एंड 5। दिस इन द कॉमन पे इंटरसेक्शन भी दोनों सेट से बिलोंग करेगा कॉमन एलिमेंट। उसके बाद हम क्वेश्चन है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर दें। यू माइनस
ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 10 सेट हमारे पास 1 3 5। तो पहले सेट के वो मेंबर लिखने हैं जो इस सेट में बिलोंग ना कर रहे हैं, यानी कि वो पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हमसे। तो हम निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारे पास आएगा 2 नहीं है स्टूडेंट्स में, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है और 10 नहीं है। दिस इज आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। पार्ट 6 है, पार्ट 7 है, वी हैव पार्ट 7। पार्ट 7 है ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आता है यू माइनस ए। तो यू के मेंबर्स हमारे पास क्या हैं, यू के मेंबर है 1 2 एंड 10 तक समझ आ रहे हैं, और माइनस ए के एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5। तो पहले सेट के वो मेंबर लिखें जो उसमें ना हो, तो उसके कौन कौन सेट में ये 6 7 8 9 एंड 10 जो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आता है यू माइनस बी, जिसका आंसर हमारे पास आया था 2 4 6 8 एंड 10, यानी कि यूनिवर्सल सेट के बी कॉम्प्लीमेंट में पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट पे बेस करेगा, उसके वो एलिमेंट लिखेंगे जो बी में ना हो। देन वी हैव टू कैलकुलेट द क्वेश्चन ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे लिख देंगे ए हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 6 7 8 9 एंड 10। सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ 2 4 6 8 एंड 10। तो स्टूडेंट इसके वो पूरे के पूरे एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि एक दूसरे में ना हो, जो कि दूसरे जो कि दोनों डिफरेंट जो सेम होंगे वो कैंसिल आउट करेंगे। 9 6 कैंसिल आउट हो गया, 8 कैंसिल आउट हो गया। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, सिमेट्रिक 2 नहीं है, 2 4 7 एंड 9 विद आंसर। एंड पार्ट है हमारे पास 8। पार्ट 8 है हमारे पास ए सिमेट्रिक ऑफ बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ए सिमेट्रिक ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का होल निकालना। स्टूडेंट में आपको बताया ए जो अगर सिंपल अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट ए सिमेट्रिक ऑफ बी की बात करें तो ए सिंपल का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी भी कर सकते हैं हम लोग। ए यूनियन बी हम लोग करेंगे तो ए यूनियन बी का हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास आ चुका है। हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। ए यूनियन बी निकालेंगे पहले इसके लिए। ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर है, ए की मैंने 1 2 3 4 5 यूनियन बी के मेंबर लिखे 1 3 5 7 एंड 9 लिखेंगे। इन दोनों के वो मेंबर लिखेंगे जो दोनों में इसी को 1 2 3 4 5 7 एंड 9 आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का हम लोग करेंगे। ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन बी 1 3 5 7 एंड 9। तो वो सेट लिखने हैं जो वो मेंबर जो दोनों में कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो बस हमने क्या निकालना है, ये आंसर पे निकालेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी निकालेंगे। तो ए हमारे पास क्या है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू हमें सबसे पहले रखनी है 1 2 3 4 5 7 एंड 9 पे सिमेट्रिक ऑफ माइन डिफरेंसेस हो लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लानी 1 3 5। फार्मूला है इसका ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी ए यूनियन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ए यूनियन बी लिख दिया हमने वैल्यू, ए इंटरसेक्शन बी के। अब इसके वो मेंबर लिख दें जो इसमें हो। इसी को से इसमें मेरी 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर पार्ट कौन सा है, पार्ट है 7। पार्ट से इसके में 2 नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है। तो ये 1 3 5 कैसे 2 1 3 5 कैसे 2 4 7 9 है। हमारे पास का आंसर आ गया कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी का ही होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास सिंपल आया, ए सिमेट्रिक बी आया।
अब ए सिमेट्रिक बी आ गया। अब इसका ए सिमेट्रिक बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए सिमेट्रिक बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसका यू माइनस ऑफ ए सिमेट्रिक बी निकालना। यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक जा रही है। सिमेट्रिक बी के हमारे पास 8 2 4 7 9। तो इसके वो मेंबर लिखे हैं जो इसमें ना हो। दूसरे कौन कौन से मेंबर इसमें नहीं, 1 नहीं है स्टूडेंट, 1 नहीं है, और जैसे 1 नहीं आ रहा, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है। दिस इज द आंसर ऑफ ए सिमेट्रिक ऑफ बी। इसी क्वेश्चन का हम लोग सेकेंड मेथड कर रहे हैं। सेकेंड मेथड जैसे क्वेश्चन नंबर अभी 8 है, 8 का ही सेकेंड मेथड ये कुछ इस तरह से है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो होल कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए सिमेट्रिक ऑफ बी निकालना है। ए सिमेट्रिक ऑफ बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए सिमेट्रिक ऑफ बी सबसे पहले निकालेंगे। ए हमारे पास का स्टूडेंट 1 2 3 4 5 और सिमेट्रिक लिखा, और बी हमारे पास क्या है, हमारे पास बी की वैल्यू 1 3 5 7 एंड 9। तो ए सिमेट्रिक बी बेसिकली इनका क्या है, वो मेंबर्स लिखने के जो दोनों में डिफरेंट हैं, जो सेम होंगे वो कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे कि लाइक इसमें कौन सा 1 सेम है, 3 एंड 5 1 3 5 कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचा 2 4 7 और 9 हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट देखिए इतने लंबे प्रोसेस हम लिखे थे कि ए सिमेट्रिक बी बराबर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हमने ए यूनियन बी निकाला, फिर इंटरसेक्शन बी निकाला, फिर दोनों का डिफरेंसेस निकाला। वी गेट 2 4 7 9। तो डायरेक्ट निकाले 2 4 7 के इन दोनों के जो डिफरेंस एलिमेंट है वो लिख रहे हैं। जो डिफरेंट एलिमेंट हमने लिख दिए तो हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो कहते हैं यूनिवर्सल सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। यूनिवर्सल हमारे पास है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक। तो उसका डिफरेंसेस है 2 4 7 9। तो इसके वो एलिमेंट लिखने जो इसमें ना, तो उसके एलिमेंट कौन है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। तो देखें स्टूडेंट फर्स्ट मेथड से भी आंसर ये है, सेकंड मेथड से भी आंसर मेरे पास यही आया। तो आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास यू सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, u माइनस बी करेंगे। u हमारे पास क्या है 1 2 एंड से 10 तक, माइनस बी हमारे पास क्या है 1 3 5 7 एंड 9। तो उसकी वो मेमोरी लिखेंगे जो उसमें यानी बी की वो मेमोरी, जो बी की मेमोरी 2 4 6 8 एंड 10 हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आता है। अब कुछ क्वेश्चन है हमारे पास इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी। तो ए हमारे पास है, ए है 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 2 4 6 8 एंड 10। अब इसमें इसके वो मेंबर लिखने जो इससे बिलोंग ना कर रहे हो। तो यहाँ पे 1 के कौन से 1 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, 5 नहीं। जिसमें जब भी डिफरेंस सेट में आते पहले सेट पे फोकस करते हैं, पहले सेट के वो मेंबर लिखते हैं जो सेकंड सेट बिलोंग ना कर रहे हो। यानी कि जो कॉमन होगा इसके वो कैंसिल आउट कर देंगे, और जो लेकिन पहले सेट की जैसे कि हम लोग कॉमन भी कैंसिल आउट करेंगे, लाइक 2 कैंसिल आउट हो गया एंड 4 कैंसिल आउट हो गया। लेकिन इसमें क्या है 8 और 6 6 8 10 बच रहे हैं। लेकिन हम लोग पहले फोकस वो मेंबर लिखेंगे जो इसमें ना हो, जैसे कि 1 नहीं है, इसमें 3 नहीं है और 5 नहीं है, जो सेम वो कैंसिल आउट करें। लेकिन फोकस हम लोग पहले सेट पे करेंगे, जैसे लाइक ए। तो डिफरेंस ऑफ सेट के सेट बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा इसके। अब तो 10 पार्ट है इसका ए कॉम्प्लीमेंट बी। स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है हमारे पास है 6 7 8 9 एंड 10। तो क्वेश्चन को पुट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास 6 7 8 9 एंड 10 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 7 8। तो बी के इसके वो वैल्यू लिखें जो इसमें ना हो, जैसे कौन से एलिमेंट इसमें नहीं है, स्टूडेंट है 6 8 एंड 10। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 10। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 अब हमने मालूम करना है पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट और पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले वी टेक लेफ्ट हैंड साइड पी यूनियन क्यू लेंगे, पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले स्टूडेंट में पी यूनियन क्यू मालूम करेंगे। पी की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट -2 0 2 एंड 4
यूनियन है क्यू क्या है 2 3 एंड 5, तो वी टेक आउट द यूनियन -2 आ जाएगा। यूनियन में इसके सीक्वेंस वाइज नंबर -2 0 2 3 4 एंड 5। दूसरा हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर होता है यू माइनस ई यूनियन क्यू। सबसे पहले स्टूडेंट यू के मेंबर्स लिखेंगे, वी राइट हियर यू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5 माइनस हमारे पास है पी यूनियन क्यू -2 0 2 3 4 एंड 5। तो इस सेट के वो मेंबर लिखेंगे जो इस सेट में ना, उसके कौन से मेंबर्स में नहीं है स्टूडेंट हमारे पास है -3 इंक्लूडेड नहीं है, -2 है, -1 नहीं है, 0 है, 1 नहीं है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी एंड 5 भी है। तो मैं दोबारा से बता रही हूँ कि यहाँ पे यूनियन के मेंबर्स देखेंगे, हमारे पास यूनियन के मेंबर हैं और हमारे पास इसके पी यूनियन क्यू के मेंबर्स है -2 0 2 3 एंड 4। अब इसमें पहले सेट को फोकस करें, पहले सेट के वो मेंबर हैं जो इसमें नहीं है। -3 नहीं है, -2 नहीं है, -2 है, -3 -1 नहीं है, फिर 0 भी है, 1 नहीं है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो इसमें हमारे पास आ गया ये ए पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड ये दिस वन लेफ्ट हैंड साइड है, अब राइट हैंड साइड है हमारे पास। राइट हैंड साइड तो स्टूडेंट पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट पी कॉम्प्लीमेंट हम लोग मालूम कर चुके थे प्रीवियस क्वेश्चन से। पी कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट हमारे पास है -3 -1 1 3 एंड 5। इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट है -3 -1 सॉरी क्यू इंटरसेक्शन है हमारे पास -3 -2 -1 0 0 1 एंड 4। ये प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट हम इन दोनों का क्या निकालें जो कॉमन होगा। कॉमन हमारे पास के -3 कॉमन है, -1 कॉमन है, -3 कॉमन है, -1 कॉमन है एंड 1 लाई करे बोथ सेट में। दिस वन द आंसर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल होगा स्टूडेंट। लेफ्ट एंड प्रूव लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है पी इंटरसेक्शन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले पी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें हमारे सबसे पहले पी इंटरसेक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट, तो पी इंटरसेक्शन क्यू मालूम करेंगे। सबसे पहले उसके अंदर की ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट पी के मेंबर्स हमारे पास हैं -2 0 2 एंड 4 और इंटरसेक्शन में हमारे पास स्टूडेंट इंटरसेक्शन उसको क्यू के मेंबर लिखने हैं 2 3 एंड 5। तो दोनों में कॉमन होगा, जैसे कि दोनों में कॉमन के 2 लाई कर रहा है, 3 नहीं है, जस्ट 2। दोनों में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है 2। उसके बाद हमने इसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है पी इंटरसेक्शन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस दैट। तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। जब भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होता है किसी भी सेट का, तो सेट में से यू को एलिमिनेट कर देते हैं। यू के एलिमिनेट लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट इसके वो मेंबर लिखेंगे जिसमें जस्ट 2 को एलिमिनेट कर देंगे, बाकी 7 -3 -2 -1 0 1 3 4 एंड 5 इसका आंसर है। और हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव किया। अब राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड होती है हमारे पास पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। पी और क्यू कॉम्प्लीमेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। पी कॉम्प्लीमेंट के आंसर था -3 -1 1 3 एंड 5 -7। पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट -3 -2 -1 0 1 एंड 4। तो स्टूडेंट को मर्ज सीक्वेंस वाइज लिख देंगे। यूनियन का मतलब होता है जो अगर जो रिपीटेड नंबर्स हैं उनको रिपीट नहीं करना, जस्ट सीक्वेंस वाइज लिख देना है। जैसे लाइक का -3 -1 -2 -1 एंड 0, फिर उसके बाद आएगा 1 3 4 5। देखिए स्टूडेंट अब ये आंसर लेफ्ट और राइट साइड से -3 -2 -1 0 1 3 4 एंड 5। तो हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया कि दोनों साइड बराबर है। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 70.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। हमारे पास सेट गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म 2 एंड सेट डेट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर रहे हैं और बी से ये ए सेट है हमारे पास एंड बी सेट हमारे पास 3 यानी कि नेचुरल नंबर जो n
सच दैट एन है 3 से उसको मल्टीप्लाई करना है और नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड दिस सो ऑन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर, दिस वन आल्सो बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट वी हैव टू कैलकुलेट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 हमने कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी सब इसको सपोज कर लेते हैं डेटा एन बी हैव अ नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 से नेचुरल नंबर लेट कर लेते हैं। अब क्योंकि सेट ए हमारे पास गिवन है, सेट ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एन सच दैट एन, यहाँ पे देखें स्टूडेंट हम लोग पीछे भी क्वेश्चन कि एस सच दैट एक्स यानी कि किसी भी सेट के एलिमेंट लेते थे। अब यहाँ पे एन सच दैट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पी एन वटेवर कोई भी वेरिएबल यूज हो सकता है। अब यहाँ पे एन आ गए तो एन हमारे पास स्मॉल नंबर है 1 2 3 एंड 4 है। हमेशा सेट की नोटेशन में स्मॉल नंबर को हम लोग एलिमेंट को शो करते हैं। अब उन्होंने कहा जो ए सेट है कि जो नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें वो बिकम आ सेट ए बन जाएगा, यानी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 बन जाए 2 2 4 2 6 2 4 8 2 5 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए सेट आ गया। ए सेट जब ए सेट हमारे पास आ गया वी हैव टू कैलकुलेट ए इंटरसेक्शन बी। ये ए सेट आ गया, इस तरह बी सेट निकालेंगे। बी सेट को स्टूडेंट हमने 3 इसी नेचुरल नंबर को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15। इस तरह सी का करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20। दीज आर द सेट हमारे पास आ गए। अब उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी जब इसका निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में स्टूडेंट डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं स्टूडेंट, पार्ट 1 का है। जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो स्टूडेंट देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें जस्ट एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है 6। वी राइट हियर 6। अब इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ भी तो मैं लिखूँगी, अब मैं 2 लिखा हुआ है, आप लिखूँगी 6 एंड such that n belongs to a natural number। इसका आंसर आ गया। सिमिलरली पार्ट 2 है हमारे पास, ये पार्ट पार्ट 2 है हमारे पास स्टूडेंट ए यूनियन ऑफ सी। तो ए यूनियन ऑफ सी डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि यूनियन ऑफ सी दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखना है, ए और सी को कंबाइन करके लिखना है। ए को सी को कंबाइन 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 है, 12 है, 16 है एंड 20 है। तो इन्हें 2 4 6 8 10 ये 2 का टेबल आ गया। तो यानी कि ये पूरा यानी कि नेचुरल नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ वी गेट दिस वन फॉर्म 2 2 4 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 एंड 2 4 8 2 5 10 एंड सो ऑन आगे नंबर चलते जाएंगे। तो मीन्स के वी कैन राइट इन अ टेबल ऑफ फॉर्म 2 मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट्स ऑफ सेट सच दैट बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। वी कैन आंसर दिस वन। एंड थर्ड वन पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो स्टूडेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि बी और बी इंटरसेक्शन सी कौन से हमारे पास, बी और इंटरसेक्शन बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। बी और सी का इंटरसेक्शन स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 12। वी राइट हेयर 12 एंड सच दैट एन बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। तो ये 12 आ गया। तो स्टूडेंट मैंने एक ही मेथड आपको बता दिया। एक डायरेक्ट मेथड है कि अगर आपको जिस तरह कि हमने पार्ट 1 है सेकंड मेथड के ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमें, तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन गेम है 2 इंटरसेक्शन जैसे राइट हेयर 2 एंड सच दैट एन बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। इंटरसेक्शन निकालना है इसका बी के साथ 3 एंड सच दैट एन बिलोंग्स टू एन। तो स्टूडेंट जब भी इंटरसेक्शन कहेंगे तो बी के मल्टीप्लाई 2 3 6 एंड सच दैट एन बिलोंग्स टू अ एन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 6 एलिमेंट है, यानी जो मेंबर्स होंगे अगर कोई भी आपको एलिमेंट गिवन होगा आपको इंटरसेक्शन कहेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा तो ये 6 आ जाएगा। और सेकंड बी पार्ट 2 है हमारे पास ए यूनियन सी। तो यानी कि ए हमारे पास है 2 एंड सच दैट एन बिलोंग्स टू अ एन, और इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है 4 एंड सच दैट एन बिलोंग्स टू अ एन। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे इस 4 को इस 5 नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट 2 एंड सच दैट एन बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। ये MCQs में भी आ सकता है। तो पार्ट 3 है हमारे पास एन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी हमारे पास है बी हमारे पास है 3 एंड सच दैट एन बिलोंग्स टू अ एन इंटरसेक्शन
सी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सी हमारे पास है 4 एंड सच दैट एन बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। तो मैंने जब कहा था इंटरसेक्शन हमने निकाला था, ए इंटरसेक्शन बी निकाला था, मैंने कहा था 2 3 ज़ा 6 कर दें। अब यहाँ पे जैसे कि हमें इंटरसेक्शन निकालना है, मिड की टर्म निकालनी है, तो 3 4 ज़ा 12 एंड सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये तो मैंने यहाँ हमने जो पहले निकाली ये सपोज ये हमने नंबरों को कलेक्ट करके हमने ये नंबर अगर आपको सॉल्व डिटेल में क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए, शॉर्ट में भी आता है, तो यू हैव टू फाइंड दिस वन मेथड। आपको ये तमाम ही मेथड अप्लाई करने पड़ेगा। अगर लाइक MCQs फिर हमें आता है तो ये सेकंड मेथड है, ये आप उसमें MCQs के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरसेक्शन आएगा तो मल्टीप्लाई द बोथ द नंबर, एंड यूनियन आता है तो डिवाइड द नंबर्स, greater number divided by smaller number. This is the answer of the question number 5. Hope so कि आपको समझ में आ गया होगा।